हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुलाम वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हम गुलाम वंश से संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया व बलबन और उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश भारत में तुर्क शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्क शासन का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि किसने प्रदान की? उत्तर मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि मोहम्मद गौरी ने प्रदान की थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपनी राजधानी बनाया? उत्तर लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मलिक वासिफ सलाहर की उपाधि किसने धारण की? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। मलिक वासिफ सलाहर की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। नेक्स्ट, कुरान खां किसे कहा जाता है? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था कुरान को बहुत ही सुर में पढ़ता था और गाने की तरह गाता था, इसलिए इसे कुरान खां कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? उत्तर अमीर ए आखुर। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को सबसे पहले अमीर ए आखुर यानी कि अस्वसाला का प्रधान बनाया था। नेक्स्ट, पील बख्श व हातिम द्वितीय किसकी उपाधि थी? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक की। पील बख्श व हातिम द्वितीय कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। नेक्स्ट, हसन निज़ामी व फ़ख एक मुद्दिबर विद्वान किसके दरबार में रहते थे? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, ताज उल मासीर की रचना किसने की? उत्तर हसन निज़ामी। हसन निज़ामी ने ताज उल मासीर की रचना की थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश में किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया जाता था? उत्तर फारसी भाषा। जो गुलाम वंश के शासक थे उन्होंने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, लाख बख्श किसे कहा जाता था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि यह लाखों का दान देने वाला व्यक्ति था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अढ़ाई दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। भारत की पहली इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित मस्जिद कौन सी है? उत्तर कुतुब उल इस्लाम। जो ये मस्जिद है ये भारत की पहली इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित मस्जिद है। किस मंदिर को तुड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया था? उत्तर सरस्वती मंदिर। सरस्वती मंदिर को तुड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया? उत्तर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। कुतुबुद्दीन का शासन कब से कब तक था? उत्तर 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। इसने केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया। दिल्ली सल्तनत में किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। ये आधुनिक पोलो के समान गेम होता था। मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? उत्तर लाहौर में। मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। ऐबक की मृत्यु के बाद अमीर वर्ग ने किसे शासक बनाया? उत्तर आराम शाह को।
ऐबक की मृत्यु के बाद अमीर वर्ग ने आराम शाह को शासक नियुक्त किया। नेक्स्ट, आराम शाह को किसने हरा कर सिंहासन हासिल किया? उत्तर, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें आराम शाह की पराजय हुई और इल्तुतमिश विजयी रहा। इसने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित किया। आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में तो कुतुबुद्दीन को माना जाता है, परंतु इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? उत्तर, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, परंतु उसका जो निर्माण कार्य है उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किस शासक ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? उत्तर, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो लाहौर थी और इल्तुतमिश के समय राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई। इल्तुतमिश को अमीर ए शिकार किसने नियुक्त किया? उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश को अमीर ए शिकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियुक्त किया था। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? उत्तर, बदायूं का। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट, किस शासक ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया? उत्तर, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश को किसने सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर, बगदाद के खलीफा। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली थी। नेक्स्ट, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की? उत्तर, इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 सरदारों का समूह था, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इल्तुतमिश ने इसके सरदारों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? उत्तर, इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता का संबंध भूमि के टुकड़े से था। इल्तुतमिश के शासनकाल में राज्य की भूमि को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इसके प्रधान को इक्तादार कहा जाता था। पिर्थू का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर, इल्तुतमिश के। पिर्थू का विद्रोह इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश के समय में अवध में विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को इल्तुतमिश ने दमन किया था। इसे पिर्थू का विद्रोह भी कहा जाता है। नासिर अमीर उल मोमिन किसकी उपाधि थी? उत्तर, इल्तुतमिश की। नासिर उल मोमिन इल्तुतमिश की उपाधि थी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश को अमीर ए उमरा की उपाधि किसने प्रदान की? उत्तर, मोहम्मद गौरी ने। इल्तुतमिश को अमीर ए उमरा की उपाधि मोहम्मद गौरी ने प्रदान की थी। किसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए? उत्तर, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? उत्तर, टंका। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का टंका कहलाता था। नेक्स्ट, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? उत्तर, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? उत्तर, जीतल। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। नेक्स्ट, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना आरंभ किस शासक ने करवाया था? उत्तर, इल्तुतमिश ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम इल्तुतमिश ने लिखवाना शुरू करवाया था। नेक्स्ट, अतारकिन के दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, इल्तुतमिश ने। अतारकिन दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनवाया था?
उत्तर अपने पुत्र नासूरुद्दीन महमूद की याद में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासूरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। नेक्स्ट, मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उत्तर इल्तुतमिश को। मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था? उत्तर मिन्हाज ए सिराज। इल्तुतमिश का दरबारी लेखक या कवि मिन्हाज ए सिराज था। नेक्स्ट, मिन्हाज ने किस ग्रंथ की रचना की? उत्तर तबकात ए नासिरी। मिन्हाज ने तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, खलीफा से वैधानिक पत्र प्राप्त करने वाला शासक कौन था? उत्तर इल्तुतमिश। खलीफा से वैधानिक पत्र प्राप्त करने वाला शासक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, शाह तुर्कान कौन थी? उत्तर इल्तुतमिश की पत्नी। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी व रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु किस अभियान में जाते समय हो गई थी? उत्तर 1236 में बामियान का अभियान। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में बामियान के अभियान में जाते समय हो गई थी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का कौन शासक बना? उत्तर रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया गया। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? उत्तर रजिया को। इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते हुए अपना उत्तराधिकारी रजिया को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने स्वयं कहा था कि मेरे पुत्रों में कोई भी सुल्तान पद के लिए योग्य नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री रजिया दिल्ली की सल्तनत को संभालेगी। नेक्स्ट, रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर अमीर वर्ग ने दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाया? उत्तर रजिया सुल्तान को। रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर अमीर वर्ग ने रजिया को दिल्ली की शासिका नियुक्त किया। कुछ अमीर वर्ग रजिया के फेवर में भी थे और कुछ अमीर वर्ग थे जो इसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान को दिल्ली की शासिका बनाया। नेक्स्ट, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर दिल्ली में। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट, रजिया जनता के दरबार में किस रंग के वस्त्र पहनकर न्याय की मांग करने आई थी? उत्तर लाल वस्त्र। रजिया दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग करने आई थी। दिल्ली सल्तनत में जिस भी व्यक्ति को न्याय की मांग करनी होती थी वह लाल वस्त्र पहन के जनता के समक्ष या सम्राट के समक्ष प्रस्तुत होता था, परंतु इस समय कोई सम्राट नहीं था, जिस कारण रजिया ने दिल्ली की जनता के समक्ष लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग की और जनता ने उसका साथ भी दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को शासिका बनाया। रजिया ने किसे अमीर ए आखुर नियुक्त किया? उत्तर जलालुद्दीन याकुत। रजिया ने जलालुद्दीन याकुत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया। अमीर ए आखुर अस्वसाला का प्रधान होता है, तो रजिया ने जलालुद्दीन याकुत को अस्वसाला का प्रधान बनाया था। नेक्स्ट, रजिया का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर 10 नवंबर 1236 में। रजिया का राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, रजिया के द्वारा धारण किए जाने वाला कुबा व कुल्हा क्या था? उत्तर जो कुबा था वो एक कोट था और जो कुल्हा था वो एक टोपी थी। रजिया पुरुषों के वस्त्र पहनकर दरबार में आती थी और वह पुरुषों की भांति ही कुबा व कुल्हा जिसे कोट व टोपी पहनकर दरबार में उपस्थित होती थी। नेक्स्ट, रजिया ने भटिंडा के प्रांतपति किसे नियुक्त किया? उत्तर अल्तुनिया को। रजिया ने भटिंडा का प्रांतपति अल्तुनिया को बनाया था। नेक्स्ट, रजिया ने अपना सेना अध्यक्ष किसे बनाया? उत्तर ऐबक बहुत को। रजिया ने ऐबक बहुत को अपना सेना अध्यक्ष नियुक्त किया था।
नेक्स्ट, रजिया ने लाहौर का प्रांतपति किसे नियुक्त किया? उत्तर, कबीर खां अयास को। रजिया ने लाहौर का प्रांतपति कबीर खां अयास को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, किसने रजिया के समय में विद्रोह किया? उत्तर, अल्तुनिया और कबीर खान ने। अल्तुनिया और कबीर खान ने रजिया के समय विद्रोह किया था। इसी को दबाने के लिए रजिया को भटिंडा जाना पड़ा, जिसका फ़ायदा उठाकर अल्तुनिया के सरदार ने इसे कैद कर लिया और इसको छोड़ने के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। रजिया एक दूरदर्शी का शासिका थी, इसलिए इसने अल्तुनिया के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उससे विवाह कर लिया। रजिया ने किससे विवाह किया? उत्तर, भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से। नेक्स्ट, रजिया के बाद दिल्ली पर किसका शासन हो गया? उत्तर, बहराम शाह का। रजिया के दिल्ली में न रहने के कारण तुर्क अमीरों ने दिल्ली में मोइनुद्दीन बहरम शाह को शासक बनाया। नेक्स्ट, रजिया की हत्या कहाँ हुई थी? उत्तर, कैथल हरियाणा। रजिया की हत्या कैथल हरियाणा में हुई थी। हरियाणा के निकट कैथल नामक स्थान पर कुछ डाकुओं के गिरोह ने रजिया व मलिक अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, बलबन किसका गुलाम था? उत्तर, मंगोल का। बलबन मंगोलों का गुलाम था। नेक्स्ट, उलुग खां किसकी उपाधि थी? उत्तर, बलबन की। उलुग खां बलबन की उपाधि थी। नेक्स्ट, उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने प्रदान की थी? उत्तर, नासरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि नासरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल का अंत किसने किया? उत्तर, बलबन ने। इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल का अंत बलबन ने किया। बलबन के समय तुर्क का जो ये दल था वह शासन के मामले में हस्तक्षेप करने लगा था। धीरे धीरे इनकी शक्ति भी बढ़ने लगी थी, जिस कारण बलबन ने इसका अंत करना ही उचित समझा। नेक्स्ट, रजिया के शासनकाल में बलबन किस पद पर नियुक्त था? उत्तर, अमीर ए शिकार। रजिया ने बलबन को अमीर ए शिकार नियुक्त किया था। नेक्स्ट, बलबन को नायब ए मुमालिक की उपाधि प्रदान की थी। उत्तर, बहराम शाह ने। बलबन को बहराम शाह ने नायब ए मुमालिक की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? उत्तर, नासरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से किया था। नेक्स्ट, नासरुद्दीन महमूद के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? उत्तर, बलबन। नासरुद्दीन महमूद शासक होते हुए भी असली शासक नहीं था और उस समय भी सत्ता की बागडोर बलबन के हाथों में ही थी। नेक्स्ट, नासरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? उत्तर, बलबन। नासरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली की सत्ता पर बलबन का अधिकार हो गया। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का पालन किया? उत्तर, बलबन। बलबन ने शासक बनने के बाद स्वयं को नायब ए खुदाई घोषित कर दिया। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सुल्तान के पद को सर्वोच्च बनाया। इसने स्वयं को जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब भी घोषित किया। नेक्स्ट, किस शासक ने स्वयं को नायब ए खुदाई घोषित किया? उत्तर, बलबन ने। नेक्स्ट, लौह व रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? उत्तर, बलबन के द्वारा। लौह व रक्त की नीति बलबन के द्वारा संचालित की गई। बलबन ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए रक्त व लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने की? उत्तर, बलबन ने। बलबन ने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया था। बलबन ने नौरोज, जो एक फारसी त्यौहार था, को आरंभ करवाया था। नेक्स्ट, सुल्तान के प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किसने सिजदा व पाबोस नामक प्रथा की शुरुआत की? उत्तर, बलबन ने। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा व पाबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी।
यहाँ सिजदा से तात्पर्य सम्राट के हाथों को चूमने से था और पाबोस उसे साक्षात दंडवत प्रणाम करने से था। बलबन ने किसे सेना का सर्वोच्च अधिकारी बनाया? उत्तर, इमाद उल मुल्क। बलबन ने इमाद उल मुल्क को सेना का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया। किसने स्वयं को अफ्र ए सियाब का वंशज बताया? उत्तर, बलबन। बलबन ने स्वयं को अफ्र ए सियाब का वंशज बताया। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? उत्तर, बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की। दीवान ए अर्ज एक सैनिक विभाग था। बलबन ने साम्राज्य की सुरक्षा व विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था, जिसके रखरखाव के लिए इसने दीवान ए अर्ज एक सैनिक विभाग का गठन किया। नेक्स्ट, बलबन के शासनकाल में बंगाल में किसने विद्रोह किया था? उत्तर, तुगरिल खां ने। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट, वरीद ए मुमालिक की स्थापना किसने की? उत्तर, बलबन। बलबन ने वरीद ए मुमालिक की स्थापना की। वरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था। बलबन के समय बरीद गुप्तचर को कहा जाता था। बलबन ने कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की और गुप्तचर व्यवस्था पर इसने अपार धन खर्च किया। नेक्स्ट, शुद्ध इस्लामी शैली में किस शासक का मकबरा बनाया गया? उत्तर, बलबन। बलबन पहला ऐसा शासक था जिसका शुद्ध इस्लामी शैली में मकबरा बनाया गया। नेक्स्ट, किस शासक की मृत्यु के बाद 40 दिनों तक दरबार में शोक मनाया गया? उत्तर, बलबन। बलबन की मृत्यु के बाद दरबार में 40 दिनों तक शोक मनाया गया था। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई थी और उसकी मृत्यु के 40 दिनों तक उसका शोक दरबार में मनाया गया। नेक्स्ट, बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? उत्तर, कै खुसरो को। बलबन ने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी कै खुसरो, जो कि शहजादा मोहम्मद का पुत्र था, उसे घोषित किया था। परंतु बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद यानी बुर्गा खां के पुत्र को षड्यंत्र करके सुल्तान बना दिया गया। नेक्स्ट, कैकूबाद के समय शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? उत्तर, निजामुद्दीन। कैकूबाद के समय जो शासन की बागडोर थी वो निजामुद्दीन के हाथों में थी। क्योंकि जो ये कैकूबाद था इसकी जो आयु थी कम थी, इस कारण निजामुद्दीन ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। नेक्स्ट, कैकूबाद ने किसे अजीर ए मुमालिक बनाया? उत्तर, फिरोज खिलजी। कैकूबाद ने फिरोज खिलजी को अजीर ए मुमालिक बनाया। अजीर ए मुमालिक से तात्पर्य सेना का अधिकारी या सेना का प्रधान। सेना का प्रधान इसने फिरोज खिलजी को बना दिया। नेक्स्ट, कैकूबाद को लकवा मार जाने के बाद दिल्ली का शासक किसे बनाया गया? उत्तर, क्यूमर्स को। कैकूबाद को लकवा मार जाने के बाद क्यूमर्स को दिल्ली का शासक बनाया गया। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की? उत्तर, फिरोज खिलजी ने। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या फिरोज खिलजी ने कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंश की नींव रखी। फिरोज खिलजी को शाहिस्ता खां की उपाधि किसने दी? उत्तर, कैकूबाद ने। फिरोज खिलजी को इसने शाहिस्ता खां की उपाधि दी थी और अजीर ए मुमालिक पद पर बैठाया था। नेक्स्ट, अमीर हसन व अमीर खुसरो ने किसके दरबार से अपना साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी? उत्तर, शहजादा मोहम्मद। अमीर खुसरो व अमीर हसन ने शहजादा मोहम्मद के समय अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? उत्तर, अमीर खुसरो को। तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने दिल्ली में 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा? उत्तर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा।
अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तक का टाइम पीरियड देखा था। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन गांव पर शासन करता था। उत्तर, मुकद्दम। सल्तनत कालीन जो गांव थे उसमें जो अधिकारी था वो मुकद्दम बड़ा अधिकारी होता था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के काल में न्याय करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? इल्तुतमिश के काल में न्याय करने वाले अधिकारी को अमीर दाद कहा जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में पायक कौन होते थे? उत्तर, पैदल सैनिक। सल्तनत काल में पायक पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में अमीर ए हाजिब का क्या काम था? उत्तर, राज परिवार का कार्य देखना। अमीर ए हाजिब का कार्य दिल्ली सल्तनत में राज परिवार का कार्य देखना था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सबसे पहले मुकदमा किसके पास जाता था? उत्तर, हाजिब। सल्तनत काल में सबसे पहले मुकदमा हाजिब के पास जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? उत्तर, काजी उल कुजात। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग का अध्यक्ष काजी उल कुजात को कहा जाता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।